मनोरमा के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था। मनोरमा ने अकेले ही अपने बेटे रमन को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमन की सारी पढ़ाई का खर्चा उसने अकेले ही उठाया था। रमन की नौकरी लगने के बाद उसने उसके लिए एक सुंदर सुशील कन्या देखकर उसकी शादी करा दी थी। रमन शहर में रहकर जॉब करता था। उसकी पत्नी शालिनी और माँ मनोरमा गांव में ही रहते थे। अरे ओ शालिनी, शालिनी कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? वे सब छोड़ो, ये बताओ कि बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है? इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, ऊपर से इतना बिजली का बिल। मम्मी जी, लेकिन ये तो पिछले महीने से भी कम है। तो तुम क्या चाहती हो? बिजली का बिल देने में हम अपना घर बार बेच दें? आज के बाद कितनी भी गर्मी हो, घर में एक ही पंखा चलेगा। मई का महीना था। शालिनी का दिन भर काम कर गर्मी से बुरा हाल हो जाता था, लेकिन मनोरमा सिर्फ अपने कमरे में पंखा चलाकर बैठ जाती थी। और जब शालिनी उस कमरे में जाती तो उसे सोना है ये कहकर उसे कमरे से बाहर कर देती। एक दिन जब शालिनी अपने आंगन में काम कर रही थी, तभी एक चूड़ी वाला अपने ठेले पर चूड़ी बेचता हुआ वहां आया। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। शालिनी को बचपन से ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। चूड़ी वाले को देख खुद को वो रोक नहीं पाई और उसे आवाज दे दी, ए चूड़ी वाले भैया, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखा देना। ये लीजिए मैडम, एकदम नए डिजाइन की सुंदर चूड़ियाँ हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर। शालिनी को चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है। क्यों री, तुमको समझ नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और तुम्हें नई चूड़ियाँ पहननी है। मम्मी जी, मेरी सारी चूड़ियाँ घर के काम काज करने में टूट गई है। एक भी अच्छी चूड़ियाँ नहीं बची मेरे पास। वैसे भी तुम चूड़ियाँ पहनकर कौन सा विदेश जा रही हो? चलो चूड़ी वाले भैया, यहाँ से आगे निकल जाओ। ले लेने दीजिए ना ये चूड़ियाँ, इन पर बहुत जचेगी। क्यों रे, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? रहने दीजिए भैया, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए। इतना कहकर